बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमने इससे पहले डिफरेंट कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस मालूम करने का तरीका देखा, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर का एक स्पेशल केस जिसको हम आइसोलेटेड स्फीयर या आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर कह सकते हैं, उनकी कैपेसिटेंस मालूम की। आज हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कैपेसिटर को सीरीज़ में या पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो उससे ओवरऑल कैपेसिटेंस के ऊपर, एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर या वोल्टेज और चार्ज की अमाउंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहला इसका पोर्शन है कैपेसिटर इन सीरीज़। यहाँ पर आप देखें, एक वोल्टेज सोर्स या एक बैटरी के साथ आपने दो कैपेसिटर C1 और C2 को सीरीज़ में अटैच किया है। सीरीज़ कनेक्शन हर उस कनेक्शन को कहा जा सकता है जिसमें दो कंपोनेंट्स के दरमियान जस्ट एक जंक्शन हो, यानी जहाँ पर उनका एक टर्मिनल आपस में डायरेक्टली मिल रहा हो, उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब होगा ये कि ये जो वोल्टेज या बैटरी का पोटेंशियल है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैपेसिटर C1 अपनी दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डेवलप करेगा उसको V1, और कैपेसिटर C2 जो पोटेंशियल अपनी दोनों प्लेट्स के दरमियान डेवलप करेगा उसको V2 कह दिया जाएगा। और जो टोटल वोल्टेज है वो इन दोनों वोल्टेजेस का सम होगी, यानी आप कहेंगे V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहाँ पर वोल्टेज जो है वो यानी समझें डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में। अब नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी एक ही है। इसका मतलब है ये बैटरी जो चार्ज प्रोवाइड करेगी, पहले वो चार्ज C1 को और उसके बाद वो ही C2 को चार्ज करेगा। इसका मतलब है कि जितना चार्ज बैटरी ने प्रोवाइड किया उतना ही पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर मौजूद होगा, उतना ही दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर मौजूद होगा, क्योंकि चार्जिंग करंट सेम है, चार्जिंग पाथ एक ही है। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है V, आप जानते हैं V इक्वल टू Q ओवर C, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो V का मतलब है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। आप इसको लिखेंगे टोटल चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, जिसको आप C इक्विवेलेंट कह दें। यानी इस सर्किट की जो टोटल कैपेसिटेंस इस बैटरी को दिखाई देगी वो होगी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 पहले कैपेसिटर का वोल्टेज Q ओवर C1, क्योंकि चार्ज सेम है, Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस V2 की जगह आ जाएगा Q ओवर C2। राइट हैंड साइड से Q कॉमन लें, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 आ जाएगा, और ये Q इस Q से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए होंगे तो कैपेसिटेंस की जो रेसिप्रोकल है वो आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। और जनरली अगर बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हों और उनकी आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है तो जस्ट आप समेशन यानी सम अप्लाई करेंगे। I इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to n 1 ओवर CI। अब जितने भी हों 1 2 3 4 जितने भी हों उन सब की रेसिप्रोकल लेके ऐड करेंगे तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल आ जाएगा। और ये जो कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल होता है इसको इलास्टेंस भी कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये टर्म इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, इसलिए हम जो है वो कैपेसिटेंस की ही बात करते हैं। अब देखें ज़रा ये फार्मूला देखें, V इज इक्वल टू Q ओवर C। अब Q तो सारों के लिए सेम है, तो इसका मतलब है Q कांस्टेंट है। कांस्टेंट और इक्वालिटी को ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर C, या यूँ कह सकते हैं V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो क्या होगा, ज़्यादा डेवलप होगा। तो इन सीरीज पोटेंशियल अक्रॉस स्मॉलर कैपेसिटर इज़ लार्ज एज V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। और अगर वो ज़्यादा जो है वो वोल्टेज अपने क्रॉस डेवलप कर रहा है तो इसका मतलब है वो एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर करेगा, तो इट स्टोर्स मोर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का एक फॉर्मूला आपने देखा था Q स्क्वायर ओवर 2C। तो जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज तो सीरीज़ में दोनों सेम जो है वो स्टोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर Q स्क्वायर और 2 कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं U इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो जो छोटा कैपेसिटर होगा वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। नेक्स्ट है कैपेसिटर इन पैरेलल। अब पैरेलल में देखें ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसमें एक से ज़्यादा जो कैपेसिटर्स हैं वो ऐसे जुड़े हुए हैं कि हर कैपेसिटर का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और हर कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस C1 की दोनों प्लेट्स के दरमियान है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस C2 की दोनों प्लेट्स के दरमियान होगा। इसका मतलब आप कहेंगे कि जो वोल्टेज बैटरी का है वही कैपेसिटर 1 की प्लेट्स के दरमियान है,
वही कैपेसिटर 2 की प्लेट्स के दरमियान है। लेकिन होगा ये कि अब ये बैटरी चार्जिंग के लिए जो चार्ज प्रोवाइड करेगी उसको आप कह दें क्यू। वो चार्ज एक्चुअली में 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कुछ उसका हिस्सा पहले कैपेसिटर को चार्ज करेगा और कुछ हिस्सा दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करेगा। इसका मतलब है कि जो बैटरी ने चार्ज प्रोवाइड किया वो 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक हिस्सा कैपेसिटर 1 के पास जिसको Q1 कह दिया और दूसरा Q2 के पास। अब Q का मतलब है टोटल चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, तो वो किसके बराबर होगा? टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट जिसको C इक्विवेलेंट कहा जाएगा मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू Q1। Q1 वो चार्ज है जो C1 ने स्टोर किया, तो C1 मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। अब V1 होना चाहिए था लेकिन V1 V के बराबर ही है क्योंकि वोल्टेज सेम है सारों का, प्लस Q2 वो है C2 इंटू V। राइट हैंड साइड से V कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा C1 प्लस C2, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो अगर आपने बहुत सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट किए होंगे तो ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि आप सबको सम अप कर लेंगे। अब पैरेलल में देखें, फॉर्मूला जो है वो ये है चार्ज का, Q इज इक्वल टू CV। अब पैरेलल में वोल्टेज तो सारों के क्रॉस सेम है, तो वोल्टेज कांस्टेंट है, ये इक्वलिटी साइन है, तो इसका मतलब है Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आ जाएगा। इसका मतलब है इन पैरेलल लार्जर कैपेसिटर स्टोर्स मोर चार्ज, ज़्यादा चार्ज वो स्टोर करेगा ऑन इट्स प्लेट्स एज Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप C लिखें क्योंकि वोल्टेज तो सेम है यहाँ पर। और अगर कोई कैपेसिटर बड़ा है तो लाजमी सी बात है वो चार्ज ज़्यादा स्टोर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके क्रॉस जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके अंदर वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि लार्जर कैपेसिटर स्टोर्स मोर एनर्जी। आप देखते हैं 1/2 CV स्क्वायर वाला फार्मूला है। अब यहाँ पर V सेम है, V स्क्वायर ओवर 2 कॉन्स्टेंट है और ये इक्वालिटी जो है वो कॉन्स्टेंट इक्वालिटी ख़त्म हो जाएगा तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा। तो आप लिखेंगे U इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो इसका मतलब है कि जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।